गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। निरंकारी विचार चैनल पर आज का टॉपिक है प्रेम बिना भक्ति नहीं। सबरी ने कई वर्षों तक भगवान राम के आने की प्रतीक्षा की। इतने साल प्रतीक्षा करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी जवान हो जाता है। सबरी ने कितना धैर्य रखा होगा। रोजाना रास्ता साफ करना, उनके लिए बेर तोड़ कर रखना, राह देखते रहना, ये क्रम रोजाना कई वर्षों तक करते रहना इतना सहज नहीं है। लेकिन सबरी ने भगवान श्री राम के लिए किया। इतना यकीन पक्का अपने गुरु मतंग ऋषि की बात पर है कि प्रभु श्री राम जी आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। वह दिन आ गया। प्रभु राम जी एक दिन आए उनकी झोपड़ी में और झूठे बेर ऐसे ही प्रेम से खाए और कहा कि अब तक हमने ऐसे बेर नहीं खाए। भक्त ने उन्हें जिस भक्ति भाव से संपन्न किया, उसका जवाब उसी भाव से मिलता है। इसे ही कहते हैं प्रेमा भक्ति। निरंकारी राजमाता जी के भक्ति भाव को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण एवं उनके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने प्रेरणा दिवस के अवसर पर अपने मुखारबिंद से कहा कि माँ तुझे सलाम, तेरी भक्ति को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी सहनशीलता को सलाम, तेरी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने को सलाम, तेरे विश्वास को सलाम, तेरे सभी चीज़ों के लिए सलाम। उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए देश विदेश में जाकर संत महात्माओं को प्रेमा भक्ति करना सिखाया। अंतिम श्वासों तक संगतों के लिए प्रेरणा बने रहे। हर सुख दुख में समाज में हो या संत महात्माओं का कार्य हो, जैसे ही शादी विवाह हो या जन्मदिन हो, उनके साथ सम्मिलित हो जाना, उनकी हर प्रकार की जरूरतों के अनुसार सहायता करना उनका स्वभाव था। तब त्याग एवं गुरु भक्ति से परिपूर्ण था जीवन उनका। एक बार की पति पत्नी राजमाता जी के समक्ष पहुँचे तो उस बहन ने अत्यंत भावुक होकर कहा कि माता जी, शादी को कई वर्ष हो गए, कोई बच्चा नहीं है। माता जी उस बहन की बात ध्यान से सुन रही थी और पास ही एक और दंपति अपने बच्चों के साथ अपनी विनती रखने के लिए खड़े थे। उनके साथ जो बच्चा था वह भी ये बातें सुन रहा था। बच्चे ने अपने हाथ में लिया हुआ खिलौना उस माँ के हाथ में देकर कहा, आंटी, ये खिलौना आप अपने बेटे को दे देना। निरंकार प्रभु की कृपा से उनके यहाँ बेटा हुआ। उस माँ ने वह खिलौना अपने बच्चे को दे दिया। राजमाता जी का शुक्राना करने जब वह बहन आई, तब उसकी गोद में बच्चे के हाथ में वही खिलौना और उस माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसे ही परिवार निरंकारी राजमाता जी का प्यार और ममता भरा आशीर्वाद पाकर निहाल हो गए। निरंकारी राजमाता जी हमेशा ही संगत में लाइनें बोला करती थी कि सुख सारी दुनिया दे पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। कि वे ये अरदास प्रार्थना अपने लिए तो करती ही थी, सभी संत महात्माओं संपूर्ण जगत के लिए भी किया करते थे। प्रेमा भक्ति में इसी प्रकार का भाव हृदय में बसता है
जो सबका भला सबका कल्याण चाहता है। भक्तों के हृदय में प्रेमा भक्ति के पुष्प निरंतर खिले रहते हैं। भक्त स्वयं प्रसन्न रहता है और सभी को प्रसन्नता देता है। प्रेमा भक्ति का अवतरण हृदय में होता है तो फिर मोक्ष मुक्ति की चाहत भी समाप्त हो जाती है। फिर भक्त मुक्ति लेकर करेगा क्या? फिर मुक्ति क्या मायने रखती है? फिर तो उसके लिए क्या मोक्ष, क्या मुक्ति, क्या स्वर्ग, क्या संसार। फिर उसे तो मुक्तिदाता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह तू के अलावा न देखता है, न सुनता है और न ही सोचता है। फिर न तो हार की चिंता है, न जीत का आनंद। जैसे कि अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण का प्रस्ताव होता है कि एक तरफ अविजित नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं, परंतु शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को लिया और नारायणी सेना रूपी माखन तो दुर्योधन ले गया। प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं उस माखन का क्या करूँगा जिसमें मेरा कृष्ण न हो। प्रेमा भक्ति में डूबे भक्त की सारी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। वो जो कर रहे होते हैं वही करते हुए अपने जीवन को प्रेम के रस से सरोबार करते हैं और उस आनंद की वर्षा दूसरों के जीवन में भी करते हैं। और उस आनंद फिर कोई गिला शिकवा नहीं है और न इस संसार से, न इससे, न जीव से, न अपने इस जीवन से। बस तू ही तू रह जाता है। फिर समर्पण ऐसा कि बेटे को शेर के सामने डाल दिया। विश्वास ऐसा कि खिंचती साड़ी को भी हाथों से जोड़ दिया। चाहत ऐसी कि हर पल हर क्षण प्रभु के आने की बाट जोती रही। फिर तो अवस्था वो हो जाती है कि तत्सुखे सुख तत्वम का भाव भगत के हृदय में उतर जाता है और प्रेमा भक्ति में प्रेम, प्रेमी और प्रेयसी में कोई अंतर नहीं रह जाता। फिर तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसको प्रेम कर रहा है, कौन किसका सुमिरन कर रहा है। कि माला जपी न कर जपही, जिहुआ जपी न राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। कि मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। कि कौन प्रेमी है और कौन प्रेयसी है। फिर तो जितनी चाहत प्रेमी की होती है उससे 1000 गुना चाहत प्रेयसी की भी होती है। और इस अनंत आनंद सरोवर में सरोबार भक्त को फिर दूसरी सोच कहाँ से आएगी। फिर इस चर्चा को शब्दों में बांधने का भी आनंद नहीं। आनंद है कि इसी में कि छलांग लगाए जा, छलांग लगाए जा, इसी में डूबा जाए। कि फिर ये उतर आए हमारे हृदय में, हमारे जीवन में। सतगुरु बाबा जी को अब अपने समक्ष पाकर भक्तों का तन मन नाच उठता है। उन्हें सारे संसार का वैभव गुरु प्रेम के आगे फीका लगता है। परमात्मा की भक्ति तभी प्रेमा भक्ति बन सकती है जब हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास हर समय करने लग पड़ते हैं। तभी प्रेम उपजेगा और लोक सुखी और परलोक सुहेला का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। प्रेम के बारे में कबीर जी
अपनी वाणी में फरमाते हैं कि प्रेम ना खेती उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, कि राजा प्रजा जही रुचे, सिर दे सो ले जाए। इसीलिए प्रेमा भक्ति के लिए सतगुरु की शरण में जाकर इस प्रभु परमात्मा का दीदार करना पड़ता है, तभी हमारा ये लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।